एक दफ़ा का जिक्र है। दूर दराज मालुक में एक बादशाह अपनी मलिका और 3 हुसैन बेटियों के साथ रहता था। तीनों शहजादियां बहुत मगरूर और संदिल थीं। उन्हें वो सब कुछ मिलता था जो वो चाहती थी। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, इनमें से किसी का शौहर नहीं था और न ही उनके लिए कोई रिश्ता आया था। इस बात से बादशाह बहुत नाखुश था। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे खुशी से शादी करें, लेकिन उन्हें लगता है कोई भी उनके लायक नहीं है, बादशाह ने कहा। सबसे बड़ी बहन ने कहा, मैं सबसे अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। छोटी बहन ने गुरूर से कहा, मैं सबसे हुसैन आदमी से शादी करना चाहती हूँ। जहाँ तक कि सबसे छोटी बहन का ताल्लुक था, मैं अपने वालिद की तरह एक बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इनसे भी ज्यादा अमीर और ताकतवर होगा वो। एक अजीम सल्तनत की मलिका बनकर मैं कितनी शानदार जिंदगी गुजारूंगी। उनकी वालिदा मलिका ने मजीद कहा, जो कोई भी मेरी बेटियों से शादी करेगा वो खुशकिस्मत आदमी होगा। मेरी बेटियां सिर्फ पूरे सरजमीन के बेहतरीन आदमियों से ही शादी करेंगी। बादशाह का दिल बहुत परेशान था। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे मर्द ढूंढ रहा हूँ जो उनसे मोहब्बत करें और उनकी परवाह करें। मैं उन्हें शौहर और बच्चों के बगैर बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहता। जो चाहे वो करो, लेकिन मेरी बेटियां सिर्फ इससे शादी करेंगी जो उनके नाम बता सकेगा। इस तरह मुझे यकीन हो जाएगा कि वो पूरे सरजमीन के सबसे अक्लमंद आदमी से शादी कर रही हैं, मलिका ने कहा। एक दिन बादशाह ने शाही दावत का इंतज़ाम किया। इसने करीब और दूर के सभी नौजवानों को दावती खतूत भेजे। इस दावत का मकसद वाज़ेह था, अपनी बेटियों के लिए अक्लमंद शौहर तलाश करना। तमाम मेहमान सल्तनत के कोने कोने से पहुंचे। नौजवानों से भरी महफिल में बादशाह ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटियों का निकाह सबसे अक्लमंद शख्स से करना चाहता हूँ। जो कोई उनके नाम बता सकेगा, इसकी शादी शहजादियों से कर दी जाएगी। शहजादे, अमीर और मशहूर लोग तोहफे लेकर महल गए और कोशिश की, मगर वो शहजादियों के नाम नहीं बता पाए। किसी ने भी उन्हें उनके असली नामों से कभी नहीं पुकारा था। सभी उन्हें शहजादियां कहते थे। जल्द ही मुल्क के तमाम आदमियों ने उनका हाथ मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके नाम नहीं बता सका। तो कछुए ने, जो एक बहुत चालाक जानवर था, फैसला किया कि वो भी कोशिश करेगा। मगर महल जाने से पहले वो शहजादियां के आसपास छपकर उनका पीछा करता रहा। कुछ दिन गुजर गए। कछुए ने जब सोचना शुरू किया कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं, इसी दिन किस्मत इस पर मेहरबान हो गई। शहजादियां शहर के मुज़ाफ़ात में सेब तोड़ने गई थीं। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि सबसे छोटी शहजादी ने एक साइकिल देखी। इस जमाने में साइकिल बहुत ही गैर मामूली चीज़ थी। सबसे छोटी शहजादी इतनी पुरजोश हुई कि उसने गाना शुरू कर दिया। जब वो गा रही थी, उसने अपनी बड़ी बहन को असली नाम से पुकारा। छोटी बहन भागी और उसने भी वही किया, अपनी सबसे बड़ी बहन को पुकारा। वो आखिर में एक साथ गाने लगे, साइकिल के गिर्द नाचने लगे और एक दूसरे का नाम पुकारने लगे। इसी तरह कछुए को इन सभी के नाम मालूम हुए। लेकिन अफसोस, कछुए को तमाम शहजादियों के नाम याद थे। वो महल गया और पूरा शहर इकट्ठा हुआ और कछुए ने हर शहजादी का नाम बताया। सब हैरान रह गए। बादशाह के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी बेटियां कछुए को बीवियां बनाकर दे दे। मलिका और शहजादियां बेहद गमगीन थीं, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इसी तरह कछुए ने तमाम शहजादियां को अपनी बीवियों के तौर पर घर ले जाना शुरू किया। कछुए के घर जाते हुए शहजादियां इतनी शर्मिंदा थीं कि हर एक ने कछुए की बीवी बनने के बजाय एक बहुत ही मुख्तलिफ जिंदगी का इंतखाब किया। और उसी तरह इस दिन से लेकर आज तक किसी ने भी शहजादियां में से किसी को दोबारा नहीं देखा। बादशाह और मलिका बहुत गमगीन थे, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। काश शहजादियां और उनकी माँ जानती, तो वो अपने शौहरों का इंतखाब करने में इतनी मगरूर ना होती। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज गुलिस्तान की वादियां बहुत खुश थीं, क्योंकि आज शहजादे फरहाद और शहजादी यास्मीन की मंगनी हुई और पूरे मुल्क में खुशियां छा गई थीं। लेकिन मंगनी के कुछ दिनों बाद महल में अजीबो गरीब सिलसिला शुरू हो गया।
महल में रात के अंधेरे में सिसकने की आवाजें आने लगी और कभी आईने में एक धुंधला साया नजर आता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। रूह का मंगनी से क्या ताल्लुक था? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के खौफनाक राज को। एक जमाना था जब सरजमीन मुगल पर एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम जाहिदपुर था। इस सल्तनत के ताजदार बादशाह और उनकी मल्लिका का इकलौता बेटा शहजादा फरहाद अपनी दिलेरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। वहीं पड़ोसी रियासत गुलिस्तान की शहजादी यास्मीन अपनी बेमिसाल हुस्न और नेक सीरत के लिए जानी जाती थीं। शहजादा फरहाद और शहजादी यास्मीन की मंगनी हुई और पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उनकी शादी से कुछ ही दिन पहले जाहिदपुर के शाही महल में एक अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हुआ। महल की पुरानी दीवारें जहां बरसों से सुकून पसरा था, अब वहां से रात के अंधेरे में सिसकने और खिसकने की आवाजें आने लगी। कभी कभी शाही इनायत में रखी गई कीमती चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती और कभी किसी आईने में एक धुंधला साया नजर आता जो पलक झपकते ही ओझल हो जाता। शहजादा फरहाद इन वाकयात से बेहद परेशान था। उसने अपने वफादार सिपाहियों को तहकीक का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा सका। महल के पुराने बुजुर्ग जो बरसों से शाही खिदमत में थे, दबी जबान में कहते थे कि ये किसी पुरानी बद्दुआ का असर है जो महल पर मंडरा रही है। एक रात शहजादा फरहाद अपनी रियाया की खुद खैरियत जानने के लिए महल से बाहर निकला। वापसी पर उसे अपने कमरे की खिड़की से एक चमक दिखाई दी। ये एक अजीब सी रोशनी थी जो धीमी होती और फिर तेज हो जाती। शहजादे ने बेचैनी महसूस की और फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, रोशनी गायब हो गई, लेकिन जमीन पर एक पतली सी सुनहरी जंजीर पड़ी थी जो कभी शहजादी यास्मीन के पास देखी गई थी। शहजादे के जहन में हैरत और शक गहरा हो गया। अगले दिन शहजादी यास्मीन जाहिदपुर महल पहुंची। शहजादा फरहाद ने उन्हें सुनहरी जंजीर के बारे में बताना चाहा, लेकिन शहजादी ने अजीब सी खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी आंखों में एक अजीब खौफ और गहरा राज छुपा था। शहजादी का रंग उड़ा हुआ था। शादी के दिन करीब आ रहे थे और महल में खौफनाक वाकयात बढ़ते जा रहे थे। कभी शहजादे के करीबी दोस्त अचानक बीमार पड़ जाते, कभी महल के बागों के खूबसूरत फूल रातों रात मुरझा जाते। शहजादा फरहाद को एहसास हुआ कि इस राज का ताल्लुक कहीं न कहीं शहजादी यास्मीन से है। एक रात शहजादी यास्मीन अपने बिस्तर पर सो रही थीं जब शहजादा फरहाद ने एक अजीब सी सरगोशी सुनी। आवाज शहजादी के कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे से झांका। शहजादी यास्मीन नींद में बड़बड़ा रही थीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नूरजहां। नूरजहां? ये नाम शहजादे के लिए नया नहीं था। ये गुलिस्तान की एक पुरानी शहजादी का नाम था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कई सदियों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। शहजादा फरहाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महल की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी किताब में नूरजहां की कहानी मिली। नूरजहां को उसके ही किसी रिश्तेदार ने साजिश करके मार दिया था ताकि वो शाही तख्त पर कब्जा कर सके। बादशाह और मल्लिका ने इस राज को सदियों से दफन रखा था, लेकिन अब शहजादा फरहाद को समझ आ रहा था कि शहजादी यास्मीन के खानदान का ताल्लुक उस जालिम रिश्तेदार से था जिसने नूरजहां का कत्ल किया था। शहजादा फरहाद ने शहजादी यास्मीन से इस राज के बारे में बात की। पहले तो शहजादी घबरा गईं, लेकिन शहजादे के दबाव देने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें ये राज सौंपा था और कहा था कि जब तक नूरजहां की आत्मा को सुकून नहीं मिलता, तब तक उनके खानदान पर ये मनहूसियत छाई रहेगी। शहजादी यास्मीन को डर था कि नूरजहां की रूह अब इंतकाम लेने आई है। शहजादी ने बताया कि नूरजहां का जिन किसी भी आईने में नजर आ सकता है और वो अपनी पुरानी यादों को जिंदा रखना चाहती है। यही वजह थी कि महल में चीजें गायब हो रही थीं और साए दिखाई दे रहे थे। नूरजहां की रूह चाहती थी उसे इंसाफ मिले और उस पर हुए जुल्म का हिसाब हो। शहजादा फरहाद ने फैसला किया कि वो नूरजहां की रूह को सुकून दिलाएगा। उसने एक बड़ी शाही महफिल बुलाई और खुलेआम जाहिदपुर और गुलिस्तान की पुरानी गलतियों का इकरार किया।
اس نے نور جہاں کے ساتھ ہوئے ناانصافی کے لیے دونوں بادشاہوں کا سر قلم کروا دیا۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ الفاظ کہے اور نور جہاں کے گنہگاروں کو سزا دی، محل کے ہر آئینے سے ایک تیز روشنی نکلی اور ایک پل کے لیے ایک خوبصورت شہزادی آئینے میں نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور محل میں چھانے والا خوف ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ اس رات کے بعد زاہد پور میں کبھی کوئی عجیب آواز نہیں سنی گئی اور محل میں پھر سے خوشحالی اور امن لوٹ آیا۔ ملکہ نے ایک پرانی چابی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئیں۔ تہہ خانے کے بیچوں بیچ ایک لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ ملکہ صندوق کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی ملکہ نے صندوق کھولا۔ صندوق کے کھلتے ہی اس میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلی اور نکلا ایک دل۔ ملکہ اس دل کو دیکھ کر کانپ رہی تھیں اور بدبدا رہی تھیں۔ آخرکار اس دل کا کیا راز تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس انوکھی کہانی میں۔